हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है, आज हम एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 2, 3 और 4 और 1। ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। जो पहले वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने मान लिया है ए के कोऑर्डिनेट्स, और जो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनको हमने मान लिया है बी के कोऑर्डिनेट्स। तो हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। ए बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ये वाला होता है x1, ये वाला होता है y1, ये x2 और ये y2। तो x2 हमारा कितना हो जाएगा 4, तो x2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 है हमारा 2, तो लिखेंगे 2 और उसका स्क्वायर रूट प्लस y2 है हमारा 1, तो 1 लिखेंगे माइनस y1 है हमारा 3, तो 3 लिखेंगे और उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। उसके बाद अब क्या करते हैं, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2 और उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 प्लस -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 4। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि माइनस वाले का जाए स्क्वायर कर लो या प्लस वाले का स्क्वायर कर लो, यानी कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट 4 + 4 ये हो जाएगा 8 √8। √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। तो कितना आ जाएगा, ए बी के बीच का डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी जो बिंदु थे उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 2√2। अब यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर कुछ नहीं दे रखा था तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2√2 यूनिट्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका बी पार्ट जो दे रखा है वो बहुत ही ईजी है, वो आप अपने आप करोगे। मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूँ इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए बी और -a -b। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो पहले वाले की तरह हम यहाँ पे इसको मान लेंगे ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स और इसको मान लेंगे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो क्या लिखते हैं हम, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू हो जाएगी a। ठीक है, y1 की वैल्यू हो जाएगी b। ठीक है, इसी तरह से x2 की वैल्यू है हमारे पास -a और y2 की वैल्यू है हमारे पास -b। ठीक है, तो ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अब हम निकालते हैं ए बी, मतलब a और b के बीच का डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में जो हमने वैल्यूज ऊपर निकाली हुई हैं उनको पुट कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास -a, तो -a माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास a और उसका
होल स्क्वायर प्लस फिर y2 की वैल्यू है मेरे पास माइनस बी, ठीक है, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास ये रही b और उसका होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं, माइनस ए और माइनस ए, माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है, और उसका स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहाँ पे माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b हो जाएगा और उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस तो कट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो मैंने बताया था माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है वो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, इसी तरह यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गए, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और b का हो जाएगा b स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब 4 का तो स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 हो जाता है, तो 2 होके बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यहाँ बात करूँ मैं दूसरे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे, 0 0 एंड 36 15, ठीक है। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो अगर मैं इसको a के कोऑर्डिनेट्स मान लूँ, इनको b के कोऑर्डिनेट्स मान लूँ, तो क्या बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है उसी तरह से हम इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने आप करोगे। अभी मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं 1 5 2 3 एंड तीसरा पॉइंट दे रखा है -2 -11। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से, 1 5 2 3 एंड -2 और -11, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। और बुक में हमें पूछा है क्वेश्चन में कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, यानी कि संरेखी हैं। कॉलिनियर या संरेखी का मतलब ये होता है जब तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम आ जाता है तो वो कॉलिनियर होते हैं, अदरवाइज वो कॉलिनियर नहीं होते। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को a के कोऑर्डिनेट्स मान लूँ, इसको b के कोऑर्डिनेट्स मान लूँ और तीसरे वाले को मैं c के कोऑर्डिनेट्स मान लूँ, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले a और b के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर b और c के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसी तरह से a और c के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम आ जाता है, यानी सेम नंबर आता है, तो ये कॉलिनियर होंगे, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं होंगे। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले a और b के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। जब a और b के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स a और b वाले ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यूज, एक x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अच्छा जी, अब हम डिस्टेंस a और b के बीच का निकालते हैं। तो a b के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगता है जी, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है। अब कोऑर्डिनेट्स में जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी वो वैल्यूज मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो
तो किस तरह से x2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 की वैल्यू 3 है माइनस y1 की वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करने वाले हैं हम, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 1 और 4 हो जाएगा 5, रूट 5, यानी a और b के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √5 यूनिट्स, ठीक है। a और b के बीच का डिस्टेंस तो आ गया हमारा √5 यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं b और c के बीच का डिस्टेंस। कहाँ, b और c के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं। b के कोऑर्डिनेट्स हमें 2 और 3 दे रखे हैं और c के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो c के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 एंड -11, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो a और b का बीच का डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। अब निकालते हैं b और c के बीच का डिस्टेंस। तो b और c के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा BC, ठीक है। जिन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं वही हम यहाँ पे लिखते हैं और फॉर्मूला वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि अब मैं b और c के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट्स भी मैं b और c वाले ही यूज करूँगा, ठीक है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस करोगे तो बहुत आसान है, आ जाएगा बहुत आराम से। x2 की वैल्यू मैं यहाँ से देखूँगा तो x2 की वैल्यू -2 है, -2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास -11 है तो -11 और माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और उसका स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर कर देते हैं और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद -2 और -2 हो जाएगा मेरे पास -4 और उसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस -11 और -3 तो ये हो जाएगा जी -14 और उसका स्क्वायर और पूरे का कर देते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, माइनस वाले का करो या प्लस वाले का करो हमेशा पॉजिटिव ही आता है तो ये आ जाएगा 16 प्लस 14 का करते हैं स्क्वायर तो ये आता 196 और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, 16 और 196 ये हो जाएगा जी 212 और उसका स्क्वायर रूट तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा तो ये लिख देते हैं यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैंने a और b के बीच का डिस्टेंस निकाला था, a और b के बीच का डिस्टेंस निकाला था तो आया था 5 यूनिट है। अब मैंने b और c के बीच का डिस्टेंस निकाला है, b और c के बीच का डिस्टेंस निकाला है तो वो आया है √212। मैंने क्या बताया था, कोई भी दिए हुए पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं, जब उन सभी के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है यानी बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, a और b के बीच का डिस्टेंस तो √5 है और b और c के बीच का डिस्टेंस 212 है। इसका मतलब जब यहीं पे ये बराबर नहीं आ रहा तो तीसरा वाला बराबर आए या ना आए, इट इज़ नॉट मैटर, है ना। तीसरे वाले की तो बात ही नहीं आती जब दोनों पहले वाले दो ही बराबर नहीं आ रहे। तो इसी तरह से हम तीसरा वाला भी निकाल लेंगे, वो बराबर आए या ना आए, क्योंकि पहले वाले दो ही बराबर नहीं आ रहे तो ये कॉलिनियर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है। ये जो दिए हुए पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर नहीं हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें। मान लेते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पहले वाले लिख लेते हैं 5,
-2। फिर लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ए बी और सी ऐसा दे नहीं रखे हैं, इसमें हम मान लेते हैं अपनी ओर से, पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को ए के मान लेते हैं, दूसरे वालों को मान लेते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और तीसरे वाले जो दे रखे हैं उनको हम मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स, यानी 7 और -2। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए कि जो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं, यानी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकते हैं ये। तो कैसे करेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है, 2 साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड डिफरेंट होती है। मान लो ये ट्राइंगल है तो इसकी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी जैसे ए और ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो जाती हैं, तीसरी बेशक से अदर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 कम से कम बराबर होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों के बीच का डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर उन तीनों में से 2 बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के शीर्ष यानी कि वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस, यानी ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। मैं थोड़ा स्पीडली करवाऊंगा आपकी बार, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन में करवा चुका हूं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ में ए और बी, क्योंकि ए के और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो वैल्यूज़ हम ए और बी वाली ही लेंगे, ध्यान से समझना है। ए और बी वाला सी को हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे x2 हमारा हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस x1 हो जाएगा हमारा 5 और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 हमारा 4 हो जाएगा, माइनस y1 हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले वाला तो प्लस हो जाएगा ये, इस तरह से इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आए तो अपना वीडियो को पॉज करके दोबारा से रीप्ले करके देखें, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है और उसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 37। यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला, यानी साइड ए बी कितनी आ जाएगी हमारी, रूट 37 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड की, यानी कि BC की। BC की बात करते हैं तो हम BC ही लिखेंगे यहाँ पे, और BC मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो फॉर्मूला वही लगेगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सभी क्वेश्चंस में यही लगना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्वेश्चंस में। तो क्या करते हैं, अब हम BC के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं BC का, तो हम कोऑर्डिनेट्स कौन से लेंगे, B और C वाले ही लेंगे, ठीक, 6, 4 और 7 और -2। तो अब हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स 6 और 4 हैं और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे 7 और -2 हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ x2 x1 y2 y1 की। तो कैसे करते हैं, तो x2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, तो 7 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 6 है और उसका स्क्वायर प्लस, अगर मैं y2 की बात करूँ तो y2 हमारा -2 है और माइनस फिर y1 हो जाएगा हमारा 4, तो उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, तो ये हो जाएगा -6 और उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 ही आएगा। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर लें या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर लें, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 36 आएगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 37, रूट 37। दूसरा भी हमारा रूट 37 आ गया, पहला वाला आया था 37, दूसरा वाला भी आ गया 37, यानी हमारी पहली वाली साइड जो AB साइड है वो भी 37 आ गई है, BC साइड भी हमारी 37 आ गई है। अब हम निकालते हैं
तीसरी साइड। अगर तीसरी साइड भी हमारी बराबर आ जाती है यानी 37 आ जाती है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर हो जाती हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। अब मैं थर्ड साइड निकालने जा रहा हूँ। थर्ड साइड हमारी है AC या CA लिख सकते हैं, ठीक है। AC के हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5 और -2, ठीक है, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 7 और -2, ठीक है। ये वाले कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो AC अगर हमें निकालना तो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। AC का डिस्टेंस तो अब की बार यहीं से हम x2 और x1 फाइंड निकालेंगे। तो 7 हमारा x2 है तो 7 माइनस x1 हमारा 5 हो जाएगा तो 5 उसका स्क्वायर प्लस अब y2 है हमारा -2 और माइनस ये माइनस यहाँ पे एक लगा है तो ये प्लस हो जाएगा 2 और उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 और ये हमारा कैंसिल ही हो जाएगा तो √4 यानी कि 2 यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हमने AB के बीच का डिस्टेंस निकाला था तो √37 आया था, यानी कि साइड हमारी जो AB है AB साइड आई थी हमारी √37। अच्छा दूसरी साइड मैंने निकाली थी BC तो भी आई थी √37, यानी कि दो साइड इक्वल होगी। तीसरी साइड मैंने निकाली है AC तो वो आई है √2, ठीक है, यानी कि दो साइड इक्वल हैं, तीसरी डिफरेंट है। जब दो साइड इक्वल हो जाती हैं किसी ट्राइंगल की तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी हाँ ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या हैं, वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये जो 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ABC ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ये 4 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 7988382818, ठीक है, ये मेरा नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में है समझने में, किसी फॉर्मूले में किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है, किस तरह से मतलब किस तरह की भी कोई प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड हो तो आप मेरे को इस नंबर पे किसी भी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं काम यहाँ पर डेली वाइज करवाता हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में करें। फिर नोटबुक मैंने आपकी बनवा रखी है, आप रफ नोटबुक में इसको करें, फिर उसको रिवाइज करें, ठीक है। हर सैटरडे को, हर वीक की जो सैटरडे आती है उस सैटरडे को मैं किसी भी स्टूडेंट्स के पास यानी या सभी स्टूडेंट्स के पास आके उनकी नोटबुक चेक कर सकता हूँ, देखूंगा कि उनका कितना काम हुआ है या कितना नहीं हुआ है, या मैं कॉल करके भी पेरेंट्स से बात करके या आपसे बात करके स्टूडेंट से बात करके पूछ सकता हूँ कि आपने कितना काम किया है कितना नहीं किया है, ठीक है। उसकी पनिशमेंट भी दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये समझें कि स्कूल में ही क्लासेस लग रही हैं, ये ना समझें कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो इसका मतलब हम काम करें या ना करें, पढ़ें या ना पढ़ें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, आप ये समझें कि स्कूल की ही क्लासेस हैं, ठीक है। इसलिए अपना प्रॉपर तरीके से अपना होमवर्क करें, रिवाइज करें, ठीक है। ओके बाय।